अयो, केपीएफ स्कूल का बस चलाते हो 15 गोली खाने के बाद। तुम क्या डॉक्टरी करते थे यार? तुम डॉक्टरी करते थे कि पूरे टाइम इसकी ब्रोकरी करते थे? अरे इसी का डॉक्टर हूँ मैं भाई। इसका मतलब तुम भी इसका नशा करते हो ना? मुझे पता है, मुझे देखने की, मैं तो आँख और कान देख के बता दूँ कि तुम्हें दस्त भी होता होगा, उल्टी भी होगी, कान आँख से पानी आता होगा, दस्त होता होगा, टूटन होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा ही होता है ना? आपका नाम? शैलेश शर्मा। आप तो जेल से भी कारोबार करते हो, बड़े कारोबारी हो आप तो। मोतिहारी तो बिहार में है जनाब। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की गोली जो है ट्रेमाडोल एस्टाफिनोफिन डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन की 9600 गोलियों को जो है जब्त किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जो है जो वेटनरी डॉक्टर है, जो कि इन दवाइयों की नॉलेज होने के कारण ये खुद भी इसका नशा करता था और नशे की हालत में जानवरों का इलाज भी किया करता था और इन गोलियों की तस्करी भी किया करता था। दूसरा आरोपी सैरेश जो है वो एनडीपीएस में जेल गया था। जेल से ही, जेल में रहते हुए भी इसके द्वारा जो है ये नशेली गोलियों का कारोबार किया जाता है। खुद बताएगा कैसे करता था। और तीसरा इनका मास्टरमाइंड है मोनू सरदार, जो कि दोनों को के बीच का कड़ी था। तो ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि पुलिस जो है एंड टू एंड कार्रवाई कर रही है, कहाँ से आता है, कहाँ खपता है और कैसे खपाया जाता है। ये कुरियर के थ्रू मंगाया करते थे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये लोग फर्जी ऐप, फर्जी आईडी पे लोग पैसा ट्रांसफ़र करते थे। कैसे करते थे, क्या करते थे, इन्हीं की मुँह जवानी सभी लोग सुनेंगे। तुम तो अभी नशे में हो, आँख से पानी निकल रहा है। अरे इसी का डॉक्टर हूँ मैं भाई। इसका मतलब तुम भी इसका नशा करते हो ना? मुझे पता है, मुझे देखने की, मैं तो आँख और कान देख के बता दूँ कि तुम्हें दस्त भी होता होगा, उल्टी भी होगी, कान आँख से पानी आता होगा, दस्त होता होगा, टूटन होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा ही होता है ना? कितने वर्षों से नशा कर रहे हो इसका? होगा सर 4-5 वर्ष। 4-5 वर्ष। डेली कितनी गोली खाते हो इसकी? 1 पत्ता 1.5 पत्ता। 1.5 पत्ता डेली खाते हो, 15 टैबलेट। इंजेक्शन भी लगाते हो क्या? सिर्फ ये इंजेक्शन? कुछ लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, पता है तुम्हें? पता है, लेकिन मैं नहीं लगाता। यहाँ कोई लगाता है क्या इंजेक्शन वाले लोग? नहीं, यहाँ होंगे इंजेक्शन वाले लोग तो होंगे, लेकिन मैं होंगे ना यार, मालूम है। जी। नहीं खाते हो तो क्या क्या होता है तकलीफ? गोली नहीं खाओगे तो क्या होगा? उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, बेचैनी, घबराहट। जी। इस नशे में कैसे फंसे? सर दोस्त लोग के साथ ऐसे शुरुआत की 2-4 साल से, फिर उसमें बढ़ता चला गया। और ये बेचने का धंधा कब से शुरू किया है? 1-1.5 साल हो गया सर। यही खाते खाते पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो बेचना शुरू कर दिया। 1 महीने में कितना टैबलेट बेच देते हो? 1 महीने में सर वही 5, 7, 8 डब्बा। अरे एक तरफ खुद खा जाते हो डेली, 10 खुद खाते हो, 15 तो 1 डब्बा तो डेली खुद खा जाते हो। तो महीने में तुम नहीं सर, 1 डब्बा 1.5 पत्ता, मतलब 1.5 पत्ता डेली खाता हूँ। तो महीने में कितने खा गए? 45 पत्ते। तो 4 डब्बे तो खुद ही खा जाते हो। बेचते कितना हो? 10 डब्बा। 10 डब्बा बेचते हो और 4 डब्बा खा जाते हो। तो 10 डब्बे से कितना प्रॉफिट होता है तुम्हें? सर वही मंथली 20, 30, 40 हज़ार। 40,000 कमा लेते हो। अच्छा है, मतलब 20,000 का खा लेते हो और 40,000 का बेच देते हो। 20-30 हज़ार का बेच के 10-20 का खा लेते हो। 20-30 हज़ार का बेच के 10,000 का खाते हो। और तुम्हारे कारण कितने लोग इस नशे की आदी बन रहे हो, कभी ये सोचे हो? किनको बेचते हो ये? जी सर, यही आसपास के लोग जो रहते हैं। कहाँ आसपास है, किस इलाके के? हाँ 5 सेक्टर 6। बताओ, सेक्टर 5 सेक्टर 6 क्या कॉलोनी वाले लोगों को बेचते हो, बच्चों को बेचते हो? कॉलोनी के अपना काम करने वाले सर। काम करने वाले लेबर क्लास के लोग। बच्चों को ही बेचते हो? स्कूल के बच्चों को? नहीं, स्कूल के बच्चों कोई भी नहीं बेचते। हाँ नहीं, स्कूल के बच्चों को नहीं। स्कूल के बच्चों को नहीं बेचते हो, कॉलोनी में काम करने वालों को बेचते हो। क्या काम करने वालों को? प्लांट में है। प्लांट में काम करो। कितना खा जाते हैं प्लांट में बेचते हैं? एक आदमी कितना खाता होगा? सर 1-1.5 पत्ता डेली लेते हैं। 1-1.5 पत्ता एक आदमी लेता है। और डेली कितने लोगों को बेचते हो तुम? 7-8 10 लोगों को तुम डेली 1.5 पत्ता बेचते हो। मतलब डेली में 1 डब्बा बिक जाता है तुम्हारा। कितने में बेचते हैं? कितने बेचते हो 1 पत्ता? 120 रुपये। 120 रुपये। मिलता कितने का है डब्बा? हाँ डब्बा सर 1400 में मिलता है। 1400 में। 1 डब्बे में कितना पत्ता होता है? 1 डब्बे में 18 होता है। 18। हाँ 18 पत्ता होता है। मतलब खरीदते हो तुम करीब 70 रुपये का पत्ता, 60 रुपये का पत्ता, और बेचते हो 120 का। डबल करके बेचते हो, वही बता रहा है। ठीक है,
तो लगता नहीं है तुम्हारे कारण इतने डेली इतने लोग क्या डेली जी सर कर रहे हो? पकड़ा गए हो तो आँख से पानी निकल रहा है, देख रहे हो? क्या नाम है? मोनू सरदार। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू सरदार। मोनू सरदार। नाम भी सरदार रखे हो। तुम्हारे कबीले में सब यही नशा करने वाला कबीला है तुम्हारा, तुम सरदार हो उसके। अब तुम जेल चले गए, तुम्हारे कबीले का क्या होगा? उनको टैबलेट कहाँ से मिलेगा अब? हाँ, दवा आता कहाँ से था? ये सेकंड बताएंगे ना, एक एक सीक्वेंस है ना, चेन। आजा बेटा तुम आगे आ जाओ। डॉक्टर साहब आगे आ जाता। डॉक्टर किलर हो गए भाई आप तो। आगे आ गया, तुम तो डॉक्टर नशा हो गए। मेरा काम ही नहीं था, तुम्हारा कोई काम ही नहीं था, तुम तो जानवरों के डॉक्टर से पकड़ लाए तुमको, वैसा? नहीं ऐसा नहीं सर, हाँ, ऐसा नहीं है। तुम क्या काम करते थे इसमें? क्या गलती की तुमने? गलती बता रहे हो, क्या गलती की तुमने? गलती बस वही है कि थोड़ा बहुत अपन खाते थे। थोड़ा बहुत अपन खाते थे। कितना खाते थे डेली? 4 हाँ, 4 पीस। 4 गोली खाते थे। पीस क्या बोलो? डॉक्टरी भाषा में बात करो ना। 4 खाते थे डेली। तो तुम्हें क्यों पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं सर, मेरे पास ये बताएगा क्या करते थे जनाब? ये इधर आ जाओ, बताओ जरा, इनके बारे में ज्ञान दो। क्या करते थे? ये ला के देते थे। कितना डब्बे ला के देते तुम एक बार में? 15-20 डब्बा ला के देते थे। अरे भाई इधर आओ, डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, तो ये बात सच है कि मैं ला के 15-20 डब्बा। तो आसमान से गिरता था क्या 15-20 डब्बा? तुम्हारा कोई जादुई ताकत भी है क्या भाई? हाँ, डॉक्टर जादूगर हो गया तुम? तो ये 15-20 डब्बे कहाँ से आते थे जनाब आपके पास? सर वो ये देते थे। इधर आओ, हीरो मत बनो, सर ऊपर करो। एक इनको बेचते थे 15-20 डब्बे, और कितने लोगों को बेचते थे? सिर्फ इनको ही देते थे। क्यों भाई, इससे इतना प्यार क्यों इन्हीं को देते थे तुम? क्योंकि सर मैं अभी स्टार्ट हुआ था, मैं मतलब अभी स्टार्ट हुए थे, बिगिनर थे तुम। कब से कब से शुरू हुआ है? अभी सर मुश्किल से मेरे को 3 से 4 महीनों में, ज़्यादा नहीं। 3 से 4 महीने कुछ है ही नहीं। तुम डेली 3-4 डब्बे बेच रहे हो और 3-4 महीने से बेच रहे हो, वो तो कुछ है ही नहीं। तुमको कोई ग्लानी भी नहीं है? नहीं सर, ग्लानी है सर उसकी, मगर अगर मैं ज़्यादा लोगों को देता तो इनके अलावा और लोग भी यहाँ पे होते। एक चीज बता, अरे भैया पकड़ा गए हो तो बोल रहे हो, इधर सुनो। तो तुम इसी 4 गोली खा के तुम जानवरों का इलाज करते थे? नहीं तो ऐसा नहीं है सर, मैं सिर्फ रात को शौकिया तो रात पे शौकिया, तो रात का असर दिन में नहीं होगा। पता है 24-24 घंटे असर रहता है इन गोलियों का। नशे की हालत में तुम मरीजों को तुम इलाज करते हो, तुम्हें डब्बा यहाँ से मिलता था। आ जाओ भाई तुम। आपका नाम? शैलेश शर्मा। आप तो जेल से भी कारोबार करते हो, बड़े कारोबारी हो आप तो। इधर आ जाओ। कब से कर रहे हो ये कारोबार, नशे का कारोबार? नहीं सर, मैं उससे पहले संपर्क करवा दिया था, बाकी लेना देना तुम संपर्क करवा दिए? तुम तो बहुत महान आदमी हो, संपर्क करवा दिए। तुम जेल किस केस में गए थे भाई? NDPS में ही गए थे। वो तुमको पुलिस ने ऐसे ही उठा के डाल दिया। और कब गए थे? 8-9 महीने पहले। 8-9। कितनी बार जेल गए हो? 2 बार गए हो। बताओ, बस 2 बार गए हो। उफ। पहली बार कितने महीने रहे? 4 महीने। वो कौन सा केस था? NDPS। दूसरी बार कितने महीने रहे? 6 महीने, वो भी NDPS। कब छूटे? कितने दिन पहले? अभी 1 महीना पहले। बताओ, 1 महीने पहले छूटे और अभी से काम तो बंद ही नहीं किया। तुम जेल से भी काम कर रहे थे, तो क्या बोलूं मैं संपर्क करा दिया था। तो संपर्क करा दिया तो बस जेल से कैसे संपर्क? कमीशन पे काम करते थे। तो तुम हमें जनसंपर्क का फायदा उठाते थे। हाँ, तो संपर्क अधिकारी हो गए तुम तो यार। हाँ, जेल से कैसे संपर्क करते थे? नहीं, पहले से ही वो पहले सेट करके फिर जेल जाता था यार। कैसे पहले वो जेल जाने के पहले संपर्क में दे दिया इसको, ये तब तक संभालता था। हाँ, फिर निकलते थे। नहीं, जेल से कैसे नहीं करते? नहीं, जेल से नहीं कैसे? मोबाइल से बातचीत करना नहीं, ऐसा कुछ कैसे? वहाँ जुगाड़ नहीं करते सर? नहीं। और जेल में तुम कितना खाते थे डेली? तुम कितना खाते हो? ये नहीं खाता। तुम खाते नहीं, खिलवाते हो केवल। तुम जब तुम खिलवाते हो तो कभी चख के देखा नहीं कैसा है? कभी गोली की चाहत नहीं हुई?
ये लोग बताएंगे अरे भैया लेते हैं लेते हैं लंबू। कमीशन कितना मिलता था संपर्क? हाँ संपर्क कराने का तुमको पहले करवा दिया था, उसके बाद में अभी तो 6-8 महीने से तो मैं था ही नहीं। समाज सेवा भाई तो तुम 2 बार जेल क्यों गए समाज सेवा में? नहीं, मैं उस समय मान रहा हूँ सर, उस समय गलती, क्या चीज? उस समय गलती था। उस टाइम क्या गलती था? मैं ही खुद मंगवाते थे। कहाँ से? वो यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी मोतिहारी वगैरह कहीं से आता था। मोतिहारी तो बिहार में है जनाब। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सब तो सब जानते हैं। नहीं बताया हुआ, क्या चीज? सब बताया हुआ है। तो भाई यहाँ भी ज्ञान दे दो। ये बिहार यूपी में कहाँ से मंगवाते थे? मोतिहारी वगैरह सब। वो वगैरह क्या वहाँ का नंबर होगा, फोन करते होगे, पता करते होगे, अपने आप भेज देते थे तुम्हें वो। अभी तो सर जब पहले करते कैसे करते थे? पहले सर वो जैसे कोई संपर्क इंडिया मार्ट वगैरह में आप कांटेक्ट अगर करने से। इंडिया मार्ट से दवाइयाँ ही बिकने लग गई है नशीली अब। इंडिया मार्ट से सर उन लोग ही, अगर आप रिक्वायरमेंट डालने से उन लोग। भैया ये सब एक्स टाइप की दवाइयाँ हैं, रिक्वायरमेंट डालने से नहीं मिलता, इसमें स्लिप लगता है। तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? उन लोग इसी चीज़ के लिए तो एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ कमीशन लेके तुम इंडिया मार्ट से फर्जी कोई डॉक्यूमेंट जमा करके मंगवाते होगे। हाँ किसी के नाम पे, फार्मेसी वाले के नाम पे करके मंगवाते होगे तुम लोग। नहीं, अब वो उन्हीं लोग सर ज़्यादा सब कुछ करके सेटिंग करके भिजवा देते हैं, सब डॉक्यूमेंट तैयार करके। और तुम्हें जान पहचान कैसे बनी उन लोगों से? ऐसे इंडिया मार्ट से ही उन लोग संपर्क कर लेते। ओ इंडिया मार्ट वाले से? वो इंडिया मार्ट में ऐड डालते ना सर, ऐड डालते हैं वो लोग। इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट डाली तो सर्च करेंगे तो अपने आप फोन आने हाँ 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 ऐसा। ये काम क्यों छोड़ दिए? 2 बार जेल गए, 6 महीने, 4 तीसरी बार जा रहे हो। तुमने तो हैट्रिक मार दी जेल की 1 साल के अंदर। इस बार कितना दिन रहने का मन है? तो कुछ भी नहीं जानता था सर। हाँ घर तो नहीं जान रहा था। जान नहीं रहे थे। जेल से 1 महीने निकले हो, क्या कर रहे हो? निकलने के बाद कौन सा कुछ काम नहीं किया तो ऐसे ही पुष्टि हो जाती है। नहीं तो आदमी कुछ काम करता, घर ऐसे थोड़ी चलता है। परिवार में कौन कौन है? कौन है? कौन है? बाल बच्चे हैं, तो उनके खर्चा भी तो लगता होगा। तो तुम जेल जाते थे तो भरण पोषण कैसे होता था? सक्षम यही सक्षम। बताओ क्या डिग्री है? एक डॉक्टर, तुम क्या हो? सरदार कबीले का सरदार। क्या नाम है? काम क्या है तुम्हारा? कौन सी गाड़ी? हाँ KPF स्कूल का बस चलाते हो 15 गोली खाने के बाद। अरे भैया KPF को लिख के दो इसका नाम, ठीक है? और सभी लोगों का चेक करवाओ गोली खाने वाले। KPF में कितने ड्राइवर और गोलियां खाते हैं? हो गया 2 साल छोड़े, मैं 2-3 साल नहीं चला रहा हूँ। अरे नशा तो 8 साल से कर रहे हो ना? नहीं सर, 3-4 साल हो गया। नहीं 4 साल से नशा कर रहे हो, स्कूल 2 साल से छोड़े हो, और अभी भी कोई ना कोई गाड़ी चलाते ही होगे। अब फुल टाइम इसको बेचने के काम में लग गए हो 1.5 साल से। गुड यार, भैया तो जेल में थे 6 महीने और 4 महीने पहले से ही। लिंक करवा दिया था। किससे लिंक करवाया था? बाहर वाले से। बाहर वाले? कौन बाहर वाले? वो जो मोतिहारी बता रहे थे। तो उसका लिंक का क्या नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, वो भैया से ही बात होता था। भैया जेल में थे तो कैसे बात होता था? भाई वो सामने वाले वो फोन करते थे। नहीं, नंबर था ना सर। नंबर था इसके पास सब पर। नहीं, इधर आओ। इन्होंने उनको नंबर दे दिया था, वो वहाँ से फोन करते थे। भैया केवल कमीशन बीच का खाते थे। भैया तुमको नंबर से बात कराते थे, तुम्हारी तुम करते थे काम। हाँ, वहाँ से मैंने तुम बात। क्या डॉक्टरी करते थे यार? तुम डॉक्टरी करते थे कि पूरे टाइम इसकी ब्रोकरी करते थे? सिर्फ उसको टाइम ही नहीं मिलता था सर। मैं एक ही टाइम ही नहीं मिलता था, पूरे टाइम तो इसी में लगे रहते थे तुम। क्या लोग हो तुम लोग। KPF नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। KPF नहीं, DPS नहीं तो बच्चे ही पढ़ते हैं भाई। उनकी भी तो जान है। DPS नहीं तो DPS के बच्चों को भी ये कोई लिंक कोई बच्चे से नहीं था। कोई बस तुम केवल सप्लाई करते थे लेबर क्लास जो यहाँ वाले थे। मैं अपना खाता था, किसी को खाता था और खिलाते थे।